हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो बच्चा अगर अभी मध्यमा का एग्जाम दे रहे हैं, 27 जनवरी से एग्जाम है, तो उसको लेकर के जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव आता है 30 वो, उसको हम पूरा डिटेल बताए हैं। तो अभी जो हम फर्स्ट चैप्टर को बता रहे हैं, जो चैप्टर बाई चैप्टर हम आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हम बताने का प्रयास करें बच्चों आप लोगों को, जो कि आपको मध्यमा एग्जाम का जो साइंस का होता है, वो आपको बिहार बोर्ड हो या तो मध्यमा बोर्ड हो, वो दोनों में एक ही सिलेबस होता है ना। तो इसको लेकर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें। अगर इससे आप पढ़ते हैं तो आपको दोनों में काम आएगा, या तो बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या तो मध्यमा बोर्ड को, तो दोनों में ये काम आएगा। तो अभी हम आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास कर रहे हैं। 30 में से 30 ही आएगा, इस चैप्टर से इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इसके लिए। और हम आगे बताने वाले हैं कि जो भी अगर क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर से, तो उसका भी हम बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना क्वेश्चन आप लोग समझेंगे जो साइंस का है। उसके बाद हम सोशल साइंस के भी लाएंगे। हर एक चैप्टर का दो या तीन वीडियो जितना भी हो हम अपलोड कर देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो। अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो शाम में 7:30 बजे और सुबह में 7 बजे जरूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से, आलोक विद्याकुल से। तो अभी जो हम साइंस को बताने का प्रयास करें बच्चों, वो समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश अर्जित आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है। तो कितना बार अपवर्तन होता है, तो और बात है कितना होता है, एक होगा। सिर्फ माइनस नहीं है, सिर्फ एक है ना। यहाँ पे क्या है, एक है। तो ये बात समझिएगा। आपको और एक बात बता रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम जो भी यहाँ बता रहे हैं ये ऑप्शन 4 नहीं रहेगा, ओनली फॉर 1 रहेगा। इसलिए हम ऑप्शन 1 बता रहे हैं कि ताकि आप एग्जाम में जाएंगे 4 ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से जो सही होगा उसको टिकअप वहाँ आराम से कर लेंगे। वहाँ पे मध्यमा एग्जाम में आपको ये रंगने वाला नहीं होगा, ठीक है, रंगने वाला नहीं होगा। वहाँ पे आपको आंसर डायरेक्टली लिखना होगा या तो क्वेश्चन का आंसर करना होगा। चलिए, तो ये बात आप लोग समझ गए हैं अच्छी तरह से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से हम आप रिकॉल कर देते हैं कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है। तो 1 बार होता है। कितना बार, 1 बार। अगर ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कह रहा है ना कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, और सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। लेकिन इसका आंसर क्या करेंगे, हमें काल्पनिक मारेंगे। क्या ऑप्शन क्या करेंगे, काल्पनिक को ही आंसर टिकअप कर लेंगे। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। कह रहा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होगा, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना। किसका, उत्तल दर्पण। अगर आप ऑप्शन में 4 रहेगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या तो उस लेंस यहाँ पे है तो लेंस ही दिया रहेगा। लेकिन आपको इसको आंसर क्या करेंगे, हमें उत्तल लेंस करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको उत्तल लेंस होगा। चलिए, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जा सकता है। कह रहा है ना कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाएगा। तो कहां पर रखा जाएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। कहां पे, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि
किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन समझिएगा, ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण की, किसका बच्चों, अवतल दर्पण की। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो इसका जो आंसर हम करेंगे कौन, अवतल दर्पण ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझेंगे कि निम्नलिखित में से लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं। जो निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन दिया हो रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अवतल लेंस को कहेंगे, अवतल लेंस को बोलेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा या तो जिस भी चैप्टर से आप चाहते हैं कि वो चैप्टर को हमें बताएं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और एक बात बता रहे हैं बच्चों, एक वीडियो हम अपलोड करेंगे कि एग्जाम में इसमें ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है ना। जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा या तो कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, वो आज हम वीडियो में एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि ये बताने के लिए, तो हम जरूर प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ कि एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, परावर्तित किरण पर पुंज होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर इसको टिकअप करेंगे, अपसारी। क्या होगा बच्चों, अपसारी। इसका आंसर हम क्या करेंगे, अपसारी। फिर एक बार क्वेश्चन समझिएगा, कारण कि एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा, तो अपसारी होगा। इसका आंसर क्या होगा, अपसारी होगा। चलिए अभिसारी होगा, अपसारी नहीं, अभिसारी। क्या होगा, अभिसारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा कि किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसके द्वारा, तो +1 के द्वारा। किसके, +1 के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या करेंगे, +1 की। चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है ना। क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है, तो किसके द्वारा मिलेगा हमको, आंसर यहाँ टिकअप करेंगे उत्तल दर्पण से। किससे करेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण से करेंगे। इसका आंसर हमको क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। कारण ना कि जो आकाश नीला होता है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, तो इसको हम किसके कहेंगे, तो परिकिरणन के द्वारा। किसके द्वारा, परिकिरणन के द्वारा होता है ना, परिकिरणन। इसका आंसर क्या करेंगे, परिकिरणन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि विरल माध्यम से, क्या कह रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अब कह रहा है ना कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो किस तरफ, किसके कारण मुड़ती है, अभिलंब के साथ संपत्ति, है ना। इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब के साथ संपत्ति। यहाँ पे लिखेंगे संपत्ति, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कारण ना निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कारण ना कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हम इसका आंसर टिक आउट करेंगे बच्चों, उत्तल लेंस की। किसका करेंगे, उत्तल लेंस। तो आपको इतना जो सारा सवाल बताए हैं, तो आप लोग जरूर पढ़ाई करिएगा। थोड़ा सा भी अगर वीडियो देख के अगर भाग जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और प्लस पॉइंट क्या है बच्चों कि आप जरूर कोशिश करें कि ये पूरा वीडियो देखें, तभी जाकर आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है तो आप 30 में 30 बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन के ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ से कह रहा है कि चिन्हों को, यहाँ पे क्या, चिन्हों की निर्देशांक प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो इसका जो आंसर करेंगे हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में। किसमें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में। अगर आपको आंसर दे दिया जाएगा दोनों, तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा ए और बी दोनों, तो हम इसका आंसर करेंगे ए और बी दोनों। अगर मान लीजिए लिखा रहेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना, उत्तल लेंस और
उत्तल दर्पण, तो हम इसका आंसर यही करेंगे। अगर एक में रहेगा, ए में रहेगा उत्तल लेंस और दूसरा में रहेगा उत्तल दर्पण, एक में कुछ भी और दे दिया जाएगा और डी में दिया हुआ रहेगा कि एक और ए और बी, तो हम इस दोनों को ए और बी डी को ही टिक करेंगे, ऑप्शन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि निर्देशांक चिन्हों में, है ना, निर्देशांक चिन्हों पर पट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। जैसे आपको निर्देशांक ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे ये होता है बीच का पॉइंट, है ना, जो बीच के पॉइंट से ही मापा जाता है, इसी को हम बोलते हैं ध्रुव। इसको फिजिक्स में हम बोलेंगे ध्रुवों से, है ना। अगर आपने मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में किसी निर्देशांक यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलेंगे हमें ध्रुवों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों कि सघन माध्यम के गमन करने पर अपतन कोण I बराबर .0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो हम इसका आंसर करेंगे I बड़ा है R से, I बड़ा है R से। अगर इधर का चिन्ह मुड़ा हुआ है तो R से बड़ा I है, अगर इधर रहता तो ये I से बड़ा R होता। ठीक है, तो चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने की बात अगर हम बात करते हैं, ये जो हम चश्मा पहने हुए हैं तो किस एक लेंस है, तो आपको प्लास्टिक दे दिया जाएगा, रबर, बहुत सारा ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक रहेगा मिट्टी। जो आप लेंस अभी हम चश्मा पहने हुए तो इसमें कौन सा प्रयुक्त नहीं होगा, तो ये इसमें जो दिया हुआ रहेगा वो तो सही समझ जाएंगे कि चश्मा में कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। जिसको नहीं किया जा सकता है तो मेरा आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगर आपको आंसर में दिया जाएगा तो आपको मिट्टी रहेगा, अगर मिट्टी नहीं भी रहता है तो और कुछ भी रहता है तो वहां से आप लोग अपना दिमाग से टिक आउट कर लेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? कह रहा है ना कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस की सामने कहां रखा जाना चाहिए? यहाँ पे फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो यहाँ इसका आंसर जो हम टिक आउट करेंगे कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। कहाँ पे? जो फोकस होगा उसकी दोगुना दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब फोकस होगा तो दोगुना दूरी होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि किसी लाइट को अगर हम करते हैं तो जितना दूरी में रखते हैं, जितना ऊंचा पे रखते हैं, उतना दूर ज्यादा फोकस करता है ना। यही बात आपसे कहा गया। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस का संभावित क्या होगा? तो अवतल होगा। ये कौन सा होगा? अवतल होगा। चलिए इसका आंसर क्या करेंगे? अवतल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश की अपवर्तन की कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन कहे तो 2 ही, प्रकाश का परावर्तन कहे तो 2 ही। इसका दोनों का नियम क्या होता है? 2 ही होता है। तो अब यहां से करेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम, है ना। ये दोनों आपको दिमाग में रखना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन पूछे या तो परावर्तन पूछे, इसका दोनों का नियम अगर पूछे तो 2 ही होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये मेरा लास्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अगर जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, जिसको अगर हम मान लीजिए कि रोड बनाते हैं, जो इंजीनियर रखते हैं वो उसमें क्या रखते हैं? बड़ा सा सूक्ष्मदर्शी मतलब कैमरा रखते हैं। तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमको अभी आंख से नहीं दिखाई पड़ता है या कुछ भी दिक्कत है तो हमें क्या लगाते हैं? लेंस लगाते हैं। कोई ना कोई लेंस लगा हुआ है। उसी प्रकार से अगर रोड बनाएंगे या बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा कंपनी में, तो हम सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस के किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों? उत्तल लेंस की। तो ये बात समझ गए
किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस की। तो अभी हमने जो 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं, तो ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, ताकि हम जो भी एक एक चैप्टर वाइज ला रहे हैं, तो कि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। साइंस का भी आप लोगों को हम बता रहे हैं, जो भी अभी बता रहे हैं, तो आप आसानी से पढ़ेंगे, तो वहां से भी आप लोग आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट एक करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।